नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक। और अप्रैल 2024 महीने का करंट अफेयर आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, और उस पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से हम लोगों ने शुरू किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आज हम लोग कर रहे हैं, और कल मई, जून और जुलाई, फिर आपका 7 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके सीधे भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो लोग चैनल को नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए, ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच में साझा कर दीजिए एक बार लिंक को। और दोस्तों, प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है 7 मंथ करंट अफेयर की पीसीएस आरओ के लिए, उस पर जाइए, सारे वीडियोस देख डालिए दोस्तों। दीज आर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, करंट इश्यूज की एक सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, जो पीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उनके लिए विश्लेषण पूरा तरीके से किया जाता है। और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए पूरे के पूरे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकते हैं। तो उसको जरूर फॉलो करिए। और आपके लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो सीरीज चलाई जा रही है, और विश्लेषण न्यूज का उसी हिसाब से किया जाता है। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। और महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, करियर विद आशुतोष ऐप को, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप क्या कर सकते हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए है। इंडिपेंडेंस डे सेल हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो विजेता बैच, और आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है दोस्तों, जिसमें 500 रुपए की आपको सीधे छूट मिल रही है बैच में, और टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क दी जा रही है, ये बात याद रखिएगा। तो जल्द करिए, ऑफर का लाभ उठाइए। बस आपको कूपन कोड लगाना है ID 500, और 500 की छूट सीधे सीधे मिलेगी, और साथ में टेस्ट सीरीज, पीसीएस और आरओ की एकदम फ्री। तो चलिए, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। 15 अगस्त रात 12 बजे तक ये ऑफर आपका वैलिड है। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने परसेंट होगी? 7.1, 5.2, 6.7 और 7.6%। ये आपके ऑप्शंस हैं, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर हियर विल बी 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? दोस्तों याद रखिएगा, आप सबको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ई यंत्र, डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म और स्वयं प्लेटफॉर्म। एंड द राइट आंसर हियर विल बी, आप सब टेस्ट करिए कितने आप सही कर पाते हैं। राइट आंसर क्या है? डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया है इंडियन एयरफोर्स ने? आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है? एंड द ऑप्शंस आर रत्न आभूषण, खिलौने, कलाकृतियां, हस्तशिल्प वस्तुएं और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा सभी दोस्त लोग। यहां पर आंसर है रत्न और आभूषण, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? और आपके ऑप्शंस यहां पर हैं चीन, जापान, भारत और जर्मनी। तो याद रखिए आंसर यहां पर है भारत। ठीक, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर फास्ट ताबड़तोड़ क्वेश्चन आंसर मोड में कर रहे हैं। अभी तक 3 सेशन हम लोगों ने क्या किए थे, एक्सप्लेन करके किए थे, और यहां पर ओनली क्वेश्चन आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या चाहिए, ओनली क्वेश्चन आंसर चाहिए या आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA ऑर्गस और RFA लाइन बे के साथ समुद्री साझेदारी में अब भाग लिया है? दोस्तों INS विक्रांत, INS सह्याद्री, INS सिंधु रक्षक और INS सिंधु विजय। तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, किसने भाग लिया? आप सबको बताना है। समुद्री साझेदारी में INS सह्याद्री ने भाग लिया दोस्तों, रॉयल नेवी के RFA ऑर्गस और RFA लाइन बे के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केरल के कोच्चि में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों? तो बताइए, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ऑप्शन आपके हैं, राइट आंसर है ए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। यहाँ पर कीवर्ड था अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, ये याद रखिएगा। तो इससे अगर आप कीवर्ड से पकड़ पाए तो सीधे सीधे आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। दिस इज कीवर्ड, ठीक है, और कीवर्ड से सीधे आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? कीवर्ड टेक्निक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इट इज कॉल्ड कीवर्ड टेक्निक। आप सब लोग नोट कर लीजिए। इस कीवर्ड टेक्निक से भी दोस्तों 5 से 10 प्रश्न आराम से आप एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर को T20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? इरफान पठान, कपिल देव, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर। और आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों युवराज सिंह इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज सिंह को T20 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। 26 अप्रैल 2024 को निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहां आयोजित की गई? प्योंगयांग, सियोल, ताइपे और टोक्यो। तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? राइट है। सब लोग टेस्ट करिए कितना सही कर पा रहे हैं। सियोल इज द राइट आंसर। सब लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मार्क्स लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाए। 50 में से कितने आपके सही हुए, जल्दी से बताइएगा। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नईमा खातून, परवीन तलहा, नजमा हुसैन और बीबी खदीजा। एंड द आंसर हियर इज नईमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन, नई AI तकनीकों का विकास, 4G नेटवर्क को उन्नत बनाने के लिए और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए। एंड द ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ऑप्शन देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा, 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? गेटेक्स 2024 याद कर लीजिए, UAE, ओमान, ईरान और भारत। तो वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी UAE में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तट रक्षक के बीच में आयोजित 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक जहाज प्रणाली को सुरक्षित करना, समुद्री क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटना, नौवहन मार्गों का विकास करना और मत्स्य पालन के अधिकारों की रक्षा करना। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2-3-4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले चीज कि कहां पर ये आयोजित किया गया अभ्यास, ठीक है, किन के बीच में आयोजित किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल, ठीक है। और कौन से नंबर की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक थी? तो 5वें नंबर की, याद रखिएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो आपके लिए क्या है? उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य आपका क्या है? तो याद रखिएगा, जो कभी भी युद्धाभ्यास पढ़िए तो ये 4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा। समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटना इसका ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्नलिखित में से किसे पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? दीपा कुमारी, विराट कोहली, उसैन बोल्ट और सुनील गावस्कर। एंड द आंसर हियर इज उसैन बोल्ट। नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 मई 2024 को 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। किसको? बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव शुक्ला, शांता कुमार, उर्जित पटेल और T रविशंकर। एंड द आंसर इज T रविशंकर। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। याद रखिएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहां आयोजित की गई दोस्तों? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पर स्थान पूछ भी लिया गया, गोवा, कोच्चि, नई दिल्ली, वाइजैग। और हम लोगों ने दोस्तों देखा था कहां था? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र CDOT ने AI का उपयोग करके
5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT खड़गपुर, पटना, धनबाद और जोधपुर। और ये प्रश्न भी हम लोग देख चुके हैं लेकिन दूसरे तरीके से। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन, सेम फैक्ट को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो IIT जोधपुर। इसीलिए दोस्तों जब भी पढ़िए ना, याद रखिएगा, जब भी पढ़िए ये याद रखिए कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। नया पैटर्न ये डिमांड कर रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में, मैच द फॉलोइंग वाले में, ठीक है, और असर्शन रीजन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डिटेल स्टडी और बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और यूपी। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या है, आप सबको बता देना है। ऑप्शंस आपके हैं कर्नाटक। कर्नाटक ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने हुक्का उत्पादों पर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है। अब आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 47 किससे संबंधित है और ये DPSP का किस्सा है, याद रखिएगा। आपको बताना है इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। नेक्स्ट, लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविच। ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO, विश्व व्यापार संगठन और यूनाइटेड नेशंस। एंड द आंसर हियर इज अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। याद रखिएगा कार्यस्थल पर सुरक्षा मतलब काम से संबंधित है और यहाँ पर दोस्तों श्रम है। तो ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका कीवर्ड है। ये कीवर्ड दोनों मैच कर रहे हैं तो कीवर्ड टेक्निक से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें और जलवायु कार्यवाही। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी लोग दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको यहां पर बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी लोग नोट कर लीजिए और ये दिवस के साथ थीम भी आपको याद रखनी है। ये दोनों चीज दिवस थीम में याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है? मतलब आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्यों? क्योंकि किससे संबंधित है? चाइल्डहुड से। तो चाइल्डहुड में क्या है दोस्तों? जो चाइल्ड है ना यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बाल में क्या है? यहाँ पर भी चाइल्ड है। तो कीवर्ड टेक्निक से क्या आंसर हो गया? यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा। कैसी पसंद आ रही है कीवर्ड टेक्निक? समझ में आ रहा है? लाभ होगा, कर ले जाएंगे ना। चलिए, 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, जापान, वियतनाम और कंबोडिया। एंड द आंसर हियर इज कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया? अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन और नॉर्वे। याद रखिएगा यहाँ पर एक और देश था जिसने सिंगापुर के बाद उसे हटाया है, तो इसकी यहाँ पर ऑप्शन है सिंगापुर। इसके अलावा दोस्तों कौन देश था? तो हांगकांग ने भी फिर बाद में क्या किया? उत्पाद को हटाने के लिए यहाँ पर भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया था। ठीक, 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास और रुड़की। आपको बताना है राइट आंसर क्या है दोस्तों। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता किया? राइट आंसर इज IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों? तो पटना, कुशीनगर, वल्लभी और नई दिल्ली। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है दोस्तों? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, भगवान महावीर
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या है? आंसर 21 अप्रैल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? 2025, 2030, 2050 और 2070। प्रश्नों की क्वालिटी एकदम एक्सीलेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं, कोई भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं। 2030 तक इसरो ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? आपको बताना है। तो यूएई, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान। और हिंदी रेडियो की शुरुआत पहली बार की गई है कुवैत में 2024 में अप्रैल में। ठीक। हाल ही में भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? तो 6 वर्षीय स्केटर हैं, लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो भारत की कौन है? श्रुति कोटवाल, आरती कस्तूरी, वी आनंद कुमार और तचवी वाघानी। एंड द आंसर हियर इज तचवी वाघानी। ये नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? कैंपागोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कैंपागोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपागोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया? लखीमपुर, बनारस, बरेली और हापुड़। यहाँ पर तिरंगी बर्फी फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बनारस की है। ठीक। बनारस वैसे भी खाने पीने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बनारस में क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, सब लोग बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के, ये तो हम लोगों ने कर लिया, तिरंगी बर्फी बनारस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात, अनूप कुमार सिंह, श्री दलजीत सिंह चौधरी और सुधीर प्रताप सिंह। राइट आंसर इज नलिन प्रभात। नलिन प्रभात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी हैं? याद रखिएगा। और ये वही देश है दोस्तों जिसका आए दिन चीन से पंगा होता रहता है साउथ चाइना सी में, तो 9 डैश लाइन के अधिकार क्षेत्र को लेकर। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 9 डैश लाइन क्या है? करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पर, वहां पर मैंने फिलीपींस में भारत की एंट्री नाम का एक वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ऑप्शंस है मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल और श्रीलंका। राइट आंसर क्या है? फिलीपींस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया? एंड द ऑप्शन आर 39%। ऑप्शन क्या है सही? 39% होगा। नोट कर लीजिए, 39% भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली और लखनऊ। 4 ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन क्या है सही? जयपुर इज द राइट आंसर, जहां पर मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया विराट कोहली की। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यूएई, सऊदी अरब, नॉर्वे, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। 4 ऑप्शन है दोस्तों, संयुक्त सऊदी अरब, नॉर्वे, यूएई और भारत। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इज द राइट आंसर। यूनाइटेड अरब इमीरात बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यूएई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किस देश में स्थित स्ट्रैटोवोल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और कनाडा। किस देश में स्थित स्ट्रैटोवोल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ दोस्तों? आपको बताना है। एंड द ऑप्शन हियर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एकदम राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है? आर हरि कुमार, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे और मुकुंद रोहतगी। बताइए दोस्तों भारत का नया नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.5%, 6.8%, 7% एंड 8.5%। आंसर हियर इज 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है? मतलब टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया है किस भारतीय हवाई अड्डे को आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, राजीव गांधी इंटरनेशनल, कैंपकोटा इंटरनेशनल और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर हियर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और ये किस राज्य या यूटी में है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक, 16 अप्रैल 2024 को कहां पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया गया? नई दिल्ली, इंदौर, लखनऊ और विजयवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़ा 2024 नई दिल्ली में 16 अप्रैल 2024 का शुभारंभ हुआ। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि 2024 में कितने % रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विश्व आर्थिक परिदृश्य बहुत ही फेमस रिपोर्ट है IMF की जो पब्लिश करता है, एग्जाम में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। 4.2%, 5.8%, 6.5% और 6.8%। तो 6.8% ये तो एक क्वेश्चन आ ही सकता है। दूसरा, विश्व आर्थिक परिदृश्य या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, कौन जारी करता है? तो ये IMF, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत, कनाडा, जर्मनी और नाइजीरिया। यहां पर एक बात याद रखिए दोस्तों, IMF के पास हम कोई भी देश तब जाता है जब उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में श्रीलंका गया था, हाल ही में बांग्लादेश गया था, ठीक है, और भारत भी गया था, लेकिन 1990s के दशक में जब हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया था। LPG रिफॉर्म फिर आए हमारे यहाँ। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला S-man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? फ्रांस, जापान, रूस और इजराइल। एंड द आंसर हियर इज रूस। रूस जो भारत का क्या है, सबसे क्या विश्वसनीय सहयोगी है और सबसे पुराना मित्र भी है दोस्तों। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी ने भारत को क्या किया है? 24 इग्ला S-man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया है। क्लियर? याद रखिएगा, और ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, या तो प्री में या तो मेंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पर छापने वाले भारतीय दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? मतलब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पेज पर छप गए हैं दोस्तों। तो पीएम मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों पहली थी इंदिरा गांधी और दूसरे हैं पीएम मोदी, जिनको अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में, और वैसे भी दोस्तों पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज की डेट में, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे बेस्ट काम कर रही है। और विश्व गुरु के रूप में दोस्तों भारत को हर तरफ से युद्धग्रस्त देश और युद्ध आक्रमण करने वाला देश और आक्रमण जिस पर किया गया है वो देश भी भारत की ओर ही देख रहा है शांति और समझौते के लिए। ये भारत की छवि है दोस्तों, जो भारत की छवि ऐसे नहीं बन गई एक दिन में। ये जो हमारी विदेश नीति का आधार है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये उसी का परिणाम है दोस्तों। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा हमेशा से दोस्तों आधार वाक्य रहा है। ठीक, याद रखिएगा, और ये पूरा विश्व इस चीज को अब सीख रहा है। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या है दोस्तों? ये हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? IMF, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक और WTO। तो वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पर एक कीवर्ड है दोस्तों व्यापार, ठीक है, और यहाँ पर भी कीवर्ड है एक व्यापार। ठीक है, तो कीवर्ड टेक्निक से आपको क्या मिला? यहाँ पर व्यापार मिल रहा है दोनों जगह। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर आपका हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड टेक्निक दोस्तों काम करती है। और देखिए कीवर्ड टेक्निक से आपने 4 से 5 प्रश्न तो यहीं पे सॉल्व कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत उज्बेकिस्तान, भारत किर्गिस्तान, भारत ओमान और भारत और फ्रांस। तो दस्तलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जा रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है और किस प्रकार का अभ्यास है। मतलब वायुसेना अभ्यास है कि जल सेना अभ्यास है कि थल सेना अभ्यास है कि तीनों सेनाओं का सम्मिलित अभ्यास है।
तो ये 3 से 4 प्रश्न आपको हमेशा युद्धाभ्यास में देखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा। बस पढ़ना करंट अफेयर ही है, थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज कर देना, परसेप्शन चेंज कर देना, नजरिया बदल दीजिए। नजरिया बदलेंगे अपने आप व्यक्ति का क्या होगा, पर्सनैलिटी निखर जाएगा। ठीक, भारत ने 7वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, वह किस देश में है? तो म्यांमार, ईरान, जापान और श्रीलंका। याद रखिएगा, म्यांमार इज द राइट आंसर। 7वें बंदरगाह म्यांमार का उसे संचालित करने का अधिकार भारत को मिल गया है। इसके लिए चाइना फाइट कर रहा था। और बांग्लादेश में भी एक पोर्ट का ऑपरेशन भारत को अभी हाल ही में मिला था, मोंगला पोर्ट का। लेकिन दोस्तों अब बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर हो गई है, सरकार चेंज हो गई है। शेख हसीना ने भारत की शरण ले ली थी वहां से बांग्लादेश छोड़कर। अब देखिए क्या होता है, वो पोर्ट का ऑपरेशन भारत को मिलता है कि नहीं। ठीक, चलिए, तो म्यांमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। और जितने प्रश्न मैंने और भी पूछे उसका भी आंसर करिएगा। और एक काम करिएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों। इसका आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि ईमानदारी तो अपने प्रति दिखानी है दोस्तों। अगर अपने प्रति ईमानदार हो गए तो जीवन में कभी भी कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल आपको मिलेगा मई महीने का करंट अफेयर पर आधारित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। फॉलो करिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।